सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। पिछले टर्न पर हम पढ़ चुके हैं कि यूनिट्स के 3 सिस्टम थे। पहले सिस्टम था सीजीएस सिस्टम, दूसरा सिस्टम था एफपीएस सिस्टम एंड तीसरा सिस्टम था एमकेएस सिस्टम। ये सिस्टम पुराने हो गए थे, इन पर कुछ मॉडिफिकेशन किया गया, इनमें सुधार किया गया और सुधार करने के बाद नया इंटरनेशनल सिस्टम बना, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ने के पहले हम आपको कुछ बातें बता दें। भौतिक विज्ञान में सभी राशियों को 7 वर्गों में बांटा गया है, यानी 7 प्रकार की विभिन्न राशियां हैं और उन राशियों को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं, यानी मूल राशियां कहते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना होगा ये मूल राशियां कौन कौन सी हैं। पहली एक आप चार्ट देख रहे होंगे, यहाँ पर ये मूल राशियां लिखी हुई हैं। पहली मूल राशि है लेंथ, अर्थात हम वस्तुओं की लंबाई नाप सकते हैं। दूसरी मूल राशि है मास, अर्थात हम वस्तुओं के द्रव्यमान माप सकते हैं। तीसरी मूल राशि है टाइम, यानी हम 2 घटनाओं के बीच का समय माप सकते हैं। और चौथी मूल राशि है इलेक्ट्रिक करंट, जो बाद में खोजी गई है और इलेक्ट्रिक करंट का भी मापन होने लगा। इसके बाद 5वीं मूल राशि आई थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अर्थात कोई वस्तु ठंडी भी होती है, गर्म भी होती है, यानी ये टेम्परेचर है, ये ताप है, तो ताप भी एक मूल राशि है। इसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वैज्ञानिकों ने यह अनुभव किया कि केमिस्ट्री में बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी होती हैं, वो अरबों खरबों की संख्या में मिला करके एक कोई क्वांटिटी बनाती है। उस क्वांटिटी का एक विशेष नाम रखा गया और वो था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जैसे अभी हम इसके बारे में बताएंगे कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, या यहीं पर हम बता देते हैं। जैसे रसायन विज्ञान में देखा गया कि अगर 6.023 × 10⁻23 ऑब्जेक्ट एक साथ ले लिए जाएं, तो उस जो उसका एक इकट्ठा जो वस्तु बनेगी वो 1 मोल कहलाती है। यानी कलेक्शन ऑफ 6.023 × 10⁻23 ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू 1 मोल, और इसका नाम रखा गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 6वीं मूल राशि थी। 7वीं मूल राशि है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये होती है प्रदीपन तीव्रता, यानी किसी वस्तु की चमक। कोई वस्तु अधिक चमकती है, कोई वस्तु कम चमकती है, तो चमक की भी नापतोल होती है और उसका नाम है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे। इस तरह से ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, इलेक्ट्रिक करंट और ताप, और वस्तु का अमाउंट या पदार्थ की मात्रा, और यह है प्रदीपन तीव्रता। इनको नापने के लिए कुछ मात्रकों का प्रयोग किया गया, जिनको फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। जैसे लेंथ के मापन के लिए मीटर, और मास के मापन के लिए किलोग्राम, टाइम के मापन के लिए सेकेंड, और इलेक्ट्रिक करंट के मापन के लिए एम्पियर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के मापन के लिए केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के मापन के लिए मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के मापन के लिए कैंडेला। इन मूल मात्रकों का प्रयोग किया गया। इस तरह से 7 मूल मात्रक हो गए। इनके सिंबल मीटर के लिए m, किलोग्राम के लिए kg, सेकंड के लिए s, एम्पियर के लिए कैपिटल A, केल्विन के लिए कैपिटल K, मोल के लिए mol एंड कैंडेला के लिए cd। ये इनके सिंबल है। तो इस तरह से सभी बच्चे समझ गए होंगे। 7 मूल राशियां हैं और उनके मापन के लिए 7 मात्रक दिए गए हैं और उनके सिंबल दिए गए हैं। ये हमारे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के अंतर्गत आते हैं।
इसके बाद वैज्ञानिकों ने फिर देखा कि कुछ राशियाँ छूट गई हैं, तो उनको फिर मापन के लिए उनके अलग यूनिट बनाए गए। जैसे कोण की एलिवेशन नापा गया, कोण नापा गया, एक समतली कोण मापा गया और उस समतली कोण का मात्रक बनाया गया रेडियन। और दूसरा नापा गया सॉलिड एंगल या घन कोण, इसका मात्रक बनाया गया स्टेरेडियन। तो ये दो मात्रक बाद में आए हैं, इसलिए इनको पूरक मात्रक कहते हैं और अंग्रेजी में इनका नाम है सप्लीमेंट्री यूनिट। तो इस तरह से कुल 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक हैं। इन सब को मिलाकर जो सिस्टम बनता है उस सिस्टम का नाम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे कि मूल मात्रक क्या है और पूरक मात्रक क्या है। अब इसके बाद हम परिभाषा करेंगे कि फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, यानी मूल मात्रक क्या होती है। तो सभी बच्चे पहले ध्यान से समझ लें, समझने के बाद आपको बिल्कुल सरल लगेगा। देखिए अंग्रेजी में द यूनिट्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन एंड अनदर एंड नो वन कैन बी चेंज्ड आर रिलेटेड टू एनी अदर यूनिट आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट। एग्जाम्पल है यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम एक्सेट्रा। आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं वे मात्रक जो दूसरे मात्रकों से पूर्णतया स्वतंत्र होते, वे मात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। इनमें से एक मात्रक को दूसरे मात्रक में नहीं बदला जा सकता है, ना ही उनके बीच में कोई रिलेशन या संबंध प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे मात्रकों को हम मूल मात्रक कहते हैं। सब बच्चे समझ गए होंगे। वे मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं, इन मात्रकों का एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं होता है और एक मात्रक को दूसरे मात्रक में नहीं बदला जा सकता है, उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। सभी बच्चे समझ गए होंगे। अब इसके बाद मूल मात्रकों के बाद बहुत सी और भौतिक राशियाँ होती हैं जिनके भी मात्रक होते हैं और उन मात्रकों को हम व्युत्पन्न मात्रक या डेराइव्ड यूनिट कहते हैं। तो अब सभी बच्चे समझेंगे कि डेराइव्ड यूनिट क्या होते हैं। अगर सामान्य रूप से ये कहें तो वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनते हैं उन्हें डेराइव्ड यूनिट या व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यानी व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों की सहायता से बनते हैं। अंग्रेजी में इनको कह सकते हैं यूनिट्स ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटीज अदर देन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज डेराइव्ड यूनिट। एग्जाम्पल है यूनिट ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में 2 मूल मात्रक है, एक लेंथ है और एक टाइम है। तो लेंथ और टाइम मिला करके वेलोसिटी का मात्रक बनता है मीटर पर सेकेंड और इसको हम बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। उसी तरह यूनिट ऑफ वर्क, वर्क जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है। तो फोर्स भी खुद में जो फोर्स का मात्रक आएगा वो भी व्युत्पन्न मात्रक है और फिर डिस्टेंस का मात्रक है वो भी, मतलब वो अलग मूल मात्रक होगा। अब ये 2 मात्रक मिल करके वर्क का मात्रक बनते हैं। सभी बच्चे समझ गए होंगे। फिर से एक बार समझ लें, जो मात्रक पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, एक मात्रक को दूसरी मात्रक में बदला नहीं जा सकता है, ना उनके बीच में कोई संबंध स्थापित किया जा सकता है, उन्हें मूल मात्रक या फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। और वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। और दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि 7 मूल मात्रकों को छोड़कर भौतिक राशियों को जो मात्रक दिए जाते हैं वो सभी व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे कि मूल मात्रक क्या होते हैं और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। अगले टर्म पर हम आपको ये समझाएंगे कि ये जो फंडामेंटल यूनिट्स है, इन फंडामेंटल यूनिट्स में मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला, इनकी परिभाषाएं क्या बनेंगी। इनके सिंबल तो आप यहाँ देख ही रहे हैं, इनको सबको आपको याद करना पड़ेगा। इसमें विशेष बात एक ध्यान देने की है कि जितने भी मात्रक हैं वो उनके सिंबल सभी स्मॉल लेटर्स में होते हैं। केवल उन मात्रकों के सिंबल कैपिटल्स में होते हैं जो किसी वैज्ञानिक के नाम से होते हैं। जैसे यहाँ पर एम्पियर, एम्पियर इज द नेम ऑफ ए साइंटिस्ट
तो इसका जो मात्रक है वो कैपिटल ए है। केल्विन इज द नेम ऑफ ए साइंटिस्ट, तो यहाँ पर के जो है वो कैपिटल से लिखा जाएगा। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे कि कुछ मात्रक ऐसे होते हैं जो कैपिटल से लिखे जाते हैं, से सभी मात्रक जो स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। तो अब एक बार सभी बच्चे इनको रिवीजन कर लेंगे कि कौन कौन से मूल मात्रक होते हैं, कौन कौन से पूरक मात्रक होते हैं और इनकी परिभाषाएं क्या होती हैं।